हे स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम एक्सरसाइजेस करेंगे हमारे चैप्टर ड्रीम ऑफ ओपन आइज। चैप्टर नंबर है बच्चों चैप्टर नंबर 5 अ ड्रीम ऑफ द ओपन आइज। इसकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट देखिए, हाउएवर इफ़ यू ट्राई आंसरिंग इट विद सम इंट्रोस्पेक्शन यू शुड फाइंड इट टू बी नो लेस देन अ ब्लेसिंग। तो कौन है इस लाइन का स्पीकर? तो ऑथर इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स। ये बच्चों मैंने आपके लिए लाइन वाइज लगा दिया है। सेकेंड है, विच क्वेश्चन इज़ द स्पीकर रेफरिंग टू। बच्चों पेज नंबर 53 देखेंगे, वहाँ से मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ एंड यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आंसर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। विच क्वेश्चन इज़ द स्पीकर रेफरिंग टू। तो कौन सा क्वेश्चन है जो उसने चैप्टर की स्टार्टिंग में पूछा है कि अगर आपको अंधा रहने के लिए एक दिन दिया जाए तो आप इसको एक कर्स मानोगे या बून मानोगे। थर्ड है, वाई डज द स्पीकर थिंक इट शुड बी नो लेस देन अ ब्लेसिंग। क्योंकि उनको लगता है it would be a blessing for us until we lost something we do not value its importance in our lives। वो कहती है जब तक हम किसी को खोते नहीं हैं हमें उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती है। इस वजह से बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन है, उनको क्यों ये ब्लेसिंग लगता है। चलिए अब आगे करेंगे पार्ट बी। ये पार्ट बी का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द थ्रिल ऑफ विटनेसिंग द टाइटैनिक। बच्चों मैं एक्सट्रैक्ट पढ़ रही हूँ। द थ्रिल ऑफ witnessing the titanic carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared should be beyond my imagination। तो किस प्लेस के बारे में बात कर रही हैं बच्चों? द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग द म्यूजियम। फिर सेकेंड है, दो रीजंस बताओ वो क्यों यहाँ जाना चाहती हैं। तो पहला तो वो उन कैरकेसेस ऑफ डायनासोर्स एंड मास्टोडन्स को देखेंगी जो अब एक्सटेंट हो चुके हैं। एंड सेकेंडली शी वांटेड टू सी द डिस्प्ले ऑफ मैन्स प्रोग्रेस फ्रॉम अ केव मैन टू सोफिस्टिकल मैन ऑफ प्रेजेंट डेट। ठीक है। थर्ड है बच्चों, हाउ डिड द ऑथर स्पेंड द अर्लियर पार्ट ऑफ द डे। तो इससे पहले वो सुबह उठ जाएंगी और वो देखेंगी कि कैसे डार्कनेस डिसअपियर्ड एंड हाउ द सन रोज टू गिव द वर्ल्ड द मैग्निफिसेंट पैनोरमा ऑफ लाइट। ठीक है, ये आप लिख लेंगे, सिंपल है, हमने अच्छे से पढ़ा है। एट मिड नाइट माई रियलिटी शुड एनगल्फ मी अगेन। तो कौन सी रियलिटी की बात कर रही हैं? वो इस रियलिटी की बात कर रही हैं कि शी इज़ ब्लाइंड एंड डेफ। हाउ वुड द ऑथर फील एट द मोमेंट। तो एट दैट मोमेंट ऑथर विल बी डिससैटिस्फाइड एंड फील्स दैट परमानेंट डार्कनेस विल अगेन डिसेंड अपॉन हर। थर्ड है बच्चों, वॉट विल द ऑथर डू व्हेन his reality engulfs her again। तो जब उसकी रियलिटी उसे वापस से engulf कर लेगी, she will reflect on all that was left unseen during those 3 days। वो सोचेगी यार मैंने क्या क्या देखना मैं भूल गई, ऐसा क्या क्या है जो मैं इतने टाइम में देख लेती। बच्चों अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। आपको एक्सट्रैक्ट्स क्लियर हो गए, सारे क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे, सारे एक्सट्रैक्ट्स भी बच्चों, एंड प्रॉपर एक्सट्रैक्ट्स भी कॉपी किया करिए बच्चों। आप लोग केवल क्वेश्चन आंसर्स लिख के छोड़ देते हो एक्सट्रैक्ट के A1 सेकेंड थर्ड, नहीं, आपको जो लाइन है उसकी वो भी लिखनी है बच्चों। यहाँ देखते हैं हम लोग थर्ड पार्ट, मीन्स हमारा जो लास्ट पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। इसमें हमारे 4 क्वेश्चंस हैं। हाउ डज द ऑथर एक्सप्लोर हर सराउंडिंग्स, एक्सप्लेन। वाई डज द ऑथर विश to get sight just for 3 days? How did the author spend the last day? What has the author compared the night with and why? ये 4 क्वेश्चन हैं, ये चारों आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। एक एक करके हम सारे ये क्वेश्चंस देखते हैं। The author explored her surrounding through her sense of touch. Through her sense of touch, she was able to feel the skin of a silver birch. When she was able to identify objects, it gave her immense joy. She could feel a bird singing through the quivering of the leaves as she placed her arms on the small tree। पूरा आपको बताना है कैसे वो अपनी सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करती थी। कंप्लीट प्रोसेस बच्चों। नेक्स्ट है, her experiences did not satisfy the author and she longed to see these things with her eyes। जो क्वेश्चन है हमने कि वो 3 days क्यों चाहती हैं। She thought if mere touch could give her this kind of happiness, then sight of these things would give her immense pleasure. Her heart was filled with joy at the thought that this was why the author wished to get sight just for 3 days.
नेक्स्ट बच्चों, हाउ डिड द ऑथर स्पेंड द लास्ट डे, कैसे स्पेंड किया था उन्होंने, ये बताना है हमें. द ऑथर स्पेंड द लास्ट डे बाय सीइंग द बिजनेस ऑफ द बिजी सिटी. She liked to watch the daily routine of people from corner of a busy street. She liked to identify the meaning of their lives by just observing them. The happy faces would make her happy, and the sad faces would make her sympathize with them. Last question. What has the author compared the night and why? उसने night को किससे compare किया है और क्यों? The author has compared night with permanent darkness. This is because the author is blind and will not able to see. वो कहती हैं कि जैसे ही आखिरी दिन की रात बच्चों आएगी वैसे ही परमानेंट डार्कनेस हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो विश मांगी है उसमें उन्होंने केवल 3 days के लिए मांगा है विजन, और जब वो 3rd day की नाइट आएगी तो वो परमानेंटली मतलब वापस से अंधी हो जाएंगी. इसी चीज़ को वो लिखती हैं. तो बच्चों ये आप क्लियरली अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स, अगर कुछ नहीं विजिबल है तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगी. बट आप कोशिश करिए कि वीडियो देखते देखते मेरी लैंग्वेज सुन के आप इसे लिख लीजिए. थैंक यू चिल्ड्रन. अपना असाइनमेंट मुझे इवनिंग से पहले सबमिट कर दीजिएगा.